दोस्तों, JKIT मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के नियमित क्वेश्चंस लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इम्पोर्टेंट रहने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे जो निम्मी के द्वारा जारी किए गए हैं और ITI के फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेड्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ के जाएं। यदि आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन जो अभी चल रहे हैं वह उद्यमिता कौशल लेसन से है। तो उद्यमिता कौशल लेसन से संबंधित ये क्वेश्चन आपको है। तो चलिए बात कर लेते हैं इन क्वेश्चंस की। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो शुरुआत से व्यापार से जुड़ा हो कहलाता है। क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा हो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है व्यापारी, ऑप्शन बी दे रखा है उद्यमी, व्यवसायी या फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो इसका आंसर आपको रहेगा उद्यमी। जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा हुआ होता है वह उद्यमी कहलाता है। उद्यमी जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपको यदि PDF में इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको इंग्लिश में और हिंदी दोनों में PDF मिल जाएगा। छोटे पैमाने के व्यवसाय की तुलना में बड़े पैमाने की व्यवसाय की आवश्यकता क्यों होती है। क्वेश्चन ये पूछा है कि छोटे पैमाने की व्यवसाय की तुलना में बड़े पैमाने की व्यवसाय की तुलना क्यों होती है। ऑप्शन ए है व्यक्तियों की कम संख्या, ऑप्शन बी है पूंजी की कम संख्या, व्यक्ति की अधिक संख्या ऑप्शन सी है, और ऑप्शन डी है छोटी मशीनरी और उपकरण। तो छोटे पैमाने की व्यवसाय की तुलना में बड़े व्यवसाय के पैमाने के व्यवसाय की या व्यापार की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसके लिए ऑप्शन सी सही आंसर है। व्यक्तियों की अधिक आवश्यकता होती है बड़े व्यापार में। बड़े व्यापार में व्यक्तियों की अधिक आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, उद्यमिता को के रूप में जाना जाता है। तो उद्यमिता को किसके रूप में जाना जाता है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको निवेशक यानी कि इन्वेस्टर, ऑप्शन बी दे रखा है नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर, ऑप्शन तीन है स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और ऑप्शन डी है एम्प्लॉयमेंट सीकर यानी कि रोजगार साधक। तो उद्यमिता को के रूप में जाना जाता है, ये उद्यमिता होती है स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में जाना जाता है उद्यमिता को। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। मध्यम विनिर्माण उद्योगों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश किन के बीच होता है। तो जो मध्यम विनिर्माण उद्योग होते हैं यानी कि मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज, इनमें ना मशीनरी और संयंत्र होते हैं यानी कि प्लांट एंड मशीनरी पे कितना निवेश किया जाता है यानी कि कितनी इन्वेस्ट की जाती है। तो ये इन्वेस्ट होती है 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच की। 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच की इन्वेस्ट मशीनरी और संयंत्र पर यानी कि प्लांट और मशीनरी पे की जाती है। ये मीडियम इंटरप्राइजेज की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SWOT विश्लेषण में S का क्या अर्थ है। तो SWOT में S का अर्थ पूछा है। तो ऑप्शन ए दे रखा है सक्सेस, ऑप्शन बी दे रखा है स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी दे रखा है सर्वे, और ऑप्शन डी दे रखा है सर्विस। तो ये ऑप्शन आपके आगे दे रखे हैं सेवा
और इस प्रकार से ऑप्शन हिंदी में दे रखे हैं यहाँ, सर्वेक्षण, सेवा, इस प्रकार से। तो इसका आंसर होगा स्ट्रेंथ यानी कि ताकत। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। SWOT में एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है। तो एक आर्थिक विकास प्रक्रिया होती है, उसमें उद्यमी अपनी क्या क्या भूमिका निभाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। बेरोजगारी उत्पन्न करें, ऑप्शन बी है जीवन का स्थिर स्तर स्तर यानी मानक, तो इस और ऑप्शन सी दे रखा है प्रति व्यक्ति आय में सुधार, क्षेत्रीय विकास को असंतुलित करना। तो आर्थिक विकास की जो भी प्रक्रिया होती है उसमें उद्यमी यानी कि मेहनत करने वाला उद्यमी होता है, वह प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाता है, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ावा करने में सहयोग करता है, ये उसकी भूमिका होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है, प्रति व्यक्ति आय में सुधार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SWOT विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है। तो इन SWOT एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल, तो कौन सा पेयर हेल्पफुल होता है। तो इसमें कह रखा है SWOT में कौन सा पेयर सहायक है। तो इसमें कितने पेयर बनते हैं, S और W का बनता है, O और T का बनता है, S और T का बनता है और S और O का बनता है। इस प्रकार से कई पेयर बनते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा जोड़ा, कौन सी पेयर हेल्पफुल है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो इनका पहले से पूरा नाम जान लीजिए। SWOT की फुल फॉर्म होती है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, और इसकी होती है T थ्रेड्स यानी कि डर, धमकी या डर कहा जाता है। ऑप्शन ये दे रखा है ताकत और कमजोरी यानी कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ताकत और अवसर यानी कि स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज। तो यही पेयर होता है स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी का जो हेल्पफुल होता है। SWOT विश्लेषण में, एनालिसिस में ताकत और अवसर की जोड़ी हेल्पफुल होती है, यानी कि S और O की जोड़ी हेल्पफुल होती है। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी यानी कि ताकत और अवसर दोनों हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे माल की खरीद में निवेश किया गया पैसा मजदूरी और वेतन का भुगतान, किराया, बिजली आदि के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन का भुगतान, किराया, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया धन किसके अंतर्गत आता है। तो ये सारा हमने खर्च कर दिया है, ये किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है कार्यशील पूंजी, निश्चित पूंजी, लंबी अवधि की पूंजी या फिर पूंजीगत आय। तो इसका सही आंसर है कार्यशील पूंजी होती है ये। ऑप्शन ए सही आंसर है कि मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल आदि किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं कार्यशील पूंजी के अंतर्गत, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है MSME। MSME का मतलब क्या होता है, MSE की फुल फॉर्म भी पूछी है, तो मतलब भी यही होता है। तो ऑप्शन है सी सही आंसर है इसका, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचारों, वस्तुओं और सेवाओं का सशुल्क रूप क्या है। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के सशुल्क रूप को क्या कहा जाता है। तो यदि आप किसी विचार को, आइडिया को पैसों में बेचते हैं यानी कि पेड होता है वो, तो वह क्या होता है, पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। तो ये एक विज्ञापन होता है यानी कि एडवर्टाइजमेंट होता है जो सशुल्क होता है।
तो विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के सशुल्क रूप को एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है, यानी कि विज्ञापन कहा जाता है। तो आज की वीडियो में बस 10 क्वेश्चन इतने ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप थ्योरी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक प्लेलिस्ट बनाई है थ्योरी क्वेश्चन प्लेलिस्ट के नाम से, उसे ज़रूर देखें। उसमें आपको 300 प्लस थ्योरी के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके लिए फर्स्ट ईयर एग्जाम्स में तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही यदि आप किसी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यूजफुल रहने वाले हैं। तो आप इन 300 क्वेश्चंस को याद कर लीजिए और एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे।